इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहाँ पर ये फिगर दिया है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या है, एक रे जा रही है, ठीक है। जैसे साइंस में पढ़ते हैं ना कि कोई रे जाती है, फिर ये एक मिरर पे इंसिडेंट करती है, फिर ये रिफ्लेक्ट होती है, तो उसी तरह से है। एक रे यहाँ से गई और इस मिरर पे यहाँ पे पड़ी, इंसिडेंट हुई और फिर ये रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर यहाँ पे दूसरे मिरर पे इंसिडेंट की उसने, रे ने, और फिर ये रिफ्लेक्ट हुई है। ये तो आप समझ गए। अब गिवन ये है कि ये जो मिरर्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं, तो ये मिरर्स पैरेलल हैं और हमने ये प्रूव करना है कि ये रे जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। यानी गिवन है कि ये पैरेलल है, गिवन है कि मिरर्स पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, एंड हमने प्रूव करना है कि रे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। समझ गया ना क्वेश्चन? तो अब हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब भी किन्हीं दो लाइंस को हमने पैरेलल प्रूव करना होता है तो वो पैरेलल प्रूफ कैसी होती हैं। तो हमेशा देखना, आपको ये मिलेगा कि दो लाइंस को अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो एक लाइन वहां पे होनी चाहिए ट्रांसवर्सल लाइन। ये है ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसमें या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो जाके हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल हैं, या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो जाके हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल हैं, या फिर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो तो जाके हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब ये देखो कि इन तीनों में से कौन सी यहां पर है। तो अगर आप नोटिस करें, ये अगर आप यहां पर देखें, देखो हमने प्रूव करना है कि ये और ये पैरेलल हैं। ये ले लो ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसके हिसाब से ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये इक्वल हो गए तो ये लाइंस भी पैरेलल हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है, हमारा पर्पस ये है कि हमने इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल लेके आना है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर दिस इज पैरेलल टू दिस। ओके, तो ध्यान में रखना, अब फोकस इनको इक्वल करने पे हमने लेकर आना है कि इन्हें इक्वल कैसे लाएं। देखो अब देखो, ये आप जानते हैं कि ये नॉर्मल होता है। देखो ये है मिरर, मिरर पे जहां पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है, टकराती है, वहां पे अगर हम परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे खींचे तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये है नॉर्मल। ओके, एक नॉर्मल ये है। ऐसे ही यहां पर भी लाइट इंसिडेंट कर रही है तो एक नॉर्मल यहां पर भी है। नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है इसके, मिरर के, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर क्या है कि ये और ये पहले से ही दिए हैं पैरेलल हैं, है ना। तो बिकॉज ये पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। भाई ये पैरेलल हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दूसरा, आपको ये भी पता होगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है किसी मिरर पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली आप ये समझो कि ये और ये एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक। और यहां तक आप समझ गए ना कि ये इक्वल हैं बिकॉज ये पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए। ये और ये एंगल इक्वल हैं बिकॉज ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे यहां पर है कि ये और ये इक्वल होंगे। ओके, अगर हम ये एंगल और ये एंगल कहीं से इक्वल लेके आ गए तो हमारा काम बन जाएगा। ये और ये हमने इक्वल लेके आना है। मान लो कि ये है 15 और ये भी अगर 15 आ गया तो क्या होगा? ये 15 है तो पूरा 30 होगा क्योंकि ये इक्वल है। इसी तरह से ये भी 30 हो जाएगा। और अगर ये एंगल इक्वल हो गए तो फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं और ये लाइन पैरेलल आ जाएंगी। अब आप समझ गए कि हम कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे। इफ़ यू हैव लॉस्ट द ट्रैक, नो प्रॉब्लम, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ और आप साथ साथ में समझिए। देखो
सबसे पहले तो ये है कि सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, साथ में है बी सी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू एंगल ये वाला बी सी आर। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिए हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए इस एंगल को x ले लेते हैं और इसको भी x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं और इसको भी y ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, 2x इज इक्वल टू 2y लेकर आना है या x इज इक्वल टू y लेकर आना है हमने, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो नॉर्मल है, एक काम करते हैं, इनको ये n1b इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल n1b है और ये नॉर्मल n2c है। तो यहाँ पर n1b इज परपेंडिकुलर टू pq and n2c is perpendicular to rs। ओके, अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, ये हम लिखेंगे। तो देखो, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, therefore ये एंगल क्या है, ए बी एन वन, ये हो जाएगा एन वन बी सी के, है ना, यानी ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों को हम x ले लेते हैं। सिमिलरली ये एंगल बी सी एन टू इज इक्वल टू ये एंगल एन टू सी डी, और इन दोनों को y ले लेते हैं। तो यहां तक भी आपको समझ आ गया सब कुछ, ओके। अब यहां पर दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी अब सिंस एंगल N1BC, ध्यान रखना हमारी माइंड में है कि x और y इक्वल लेकर आने हैं, तो दिस प्लस दिस 90 है, दिस प्लस दिस 90 है, तो x इज इक्वल टू y आ जाएंगे। दिस प्लस दिस 90 है ना, आप जानते हैं परपेंडिकुलर है। तो N1BC प्लस एंगल ये वाला एंगल, इसको हम लिखते हैं हमने क्या लिखा था ये यहाँ पर, QBC। इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों 90 डिग्रीज हैं। और ऐसे ही यहाँ पर एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल भी 90 है, तो यहाँ पर ये आएगा BCR प्लस एंगल ये वाला एंगल BCN2। ये भी 90 है, समझे ना आप भाई, दिस प्लस दिस 90 है एंड दिस प्लस दिस 90 है। अब बिकॉज दोनों ही 90 हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, यानी एंगल N1BC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू एंगल BCR प्लस एंगल BCN2, समझे। अब यहां पर क्या है कि N1BC क्या है, देखो ये फिगर में नीचे लेके आ गया हूं ताकि बार बार ये ऊपर नीचे ना जाना पड़े। N1BC क्या है, ये x है, QBC एंड BCR ये इक्वल हैं, तो इनको हम काट सकते हैं।
ये इक्वल हैं, ठीक है ना। या तो आप अगर डायरेक्ट नहीं काटना चाहते तो एक काम करो कि इसकी जगह पे भी ये लिख दो। क्यों? बिकॉज क्यू बी सी एंड बी सी आर ये इक्वल हैं, है ना, यही यहाँ पर ये भी मेंशन कर रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि क्यू बी सी की जगह पे भी बी सी आर लिख दो, इज इक्वल टू एंगल बी सी आर प्लस एंगल, अब इसकी जगह पे बी सी एन टू की जगह पे वाई, ये कट गए तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू वाई। अब x इज इक्वल टू वाई है तो इसमें दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, और ये पूरा 2x है अब, ठीक है ना, x प्लस एक्स 2x है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एंगल ए बी सी लिख सकता हूँ। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, और ये 2y है, 2y यहाँ पर है, y प्लस वाई 2y है, तो ये है बी सी डी। तो अब आ गया ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि कंसिडरिंग ए बी एंड सी डी एंड टेकिंग बी सी एज ए ट्रांसवर्सल, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। angles, okay, and since they are equal यानी कौन कौन इक्वल हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, और ये प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा, और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देखें, उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।